हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 5 प्राइस एक्शन रूल्स। तो फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन रूल्स, तो पहले रूल्स को समझते हैं। रूल्स क्या होता है? रूल का मतलब होता है नियम, नियम जिसका हमको पालन करना है, जिसको फॉलो करना है। रूल क्यों बनाए जाते हैं? प्रॉफिटेबल होने के लिए। देखो, रूल और लॉ दोनों अलग अलग चीजें हैं। रूल, लॉ क्या है? लॉ, लॉ जिसको पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है वो है लॉ। रूल क्या है? जिसको मैं या हम फॉलो करते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। लॉ ब्रेक नहीं होता, बट रूल ब्रेक किया जा सकता है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। तो 5 प्राइस एक्शन रूल्स। तो रूल का मतलब क्या कि जिसको फॉलो करना है, ये कोई मेथड नहीं बता रहा हूं। तो टॉप जो भी आप समझोगे तो इस सेंस में समझना कि फॉलो क्या करना है। फॉलो करना मतलब जिससे आपको किधर जाना है ये पता चले, राइट? तो WD गैन ने अपने सारे अलग अलग बुक्स में प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब उन्होंने बताया है। तो प्राइस एक्शन देखने के 2 तरीके होते हैं, राइट? पहला तरीका क्या होता है? एज पर WD गैन ने जो समझाया अपनी सारी बुक्स में, तो मैं उसका सार यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। ये एक पर्टिकुलर जो भी मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन रूल्स बताऊंगा वो पर्टिकुलर एक बुक का नहीं है, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग जो WD गैन ने लिखा है उसको मैंने समराइज करके, या जो मेरे को समझ आया है, जो रूल मुझे याद हो पाए हैं, वो ही 5 मेजर रूल जिसको मैं फॉलो करता हूँ वही यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आप देखो, उससे पहले WD गैन ने क्या बताया कि 2 तरीके होते हैं प्राइस एक्शन को स्टडी करने का, ठीक है? तो पहला तरीका क्या? पहला तरीका होता है पिक्चर मेथड। पिक्चर मेथड मतलब चार्ट कैसा दिखता है। उनको एक्स और वाई एक्सिस से ज्यादा मतलब नहीं है, आप सिर्फ चार्ट के फॉर्मेशन को देख के भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट? कैसे? जैसे बादल हमेशा दिखता है, पर बादल काला हो तो आपको पता चलता है कि घनघोर वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है, राइट? एकदम सफेद बादल है, स्पीड से जा रहा है, धूप हल्का फुल्का दिख रहा है, तो अपने आप मतलब देखना और जानना, राइट? तो पहला मेथड क्या होता है? पिक्चर मेथड। अब सेकेंड मेथड होता है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। हालांकि उन्होंने सपोर्ट वर्ड तो यूज नहीं किया है, रेजिस्टेंस ही वर्ड यूज किया है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या? एक पर्टिकुलर कोई नंबर या प्राइस नंबर, वो डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है अलग अलग स्टॉक इंडेक्स के ऊपर, और नंबर सिस्टम के ऊपर भी काफी मैटर करता है वो। तो आपको भी चार्ट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं होता। कई लोग ऐसा भी ट्रेड करते हैं, वो चार्ट नहीं देखते, वो सिर्फ प्राइस देखते रहते हैं। उनको कोई वीकली हाई या वीकली लो, डेली हाई या डेली लो प्राइस पता होता है। जैसे ही प्राइस उसको क्रॉस करता है, उनका सबका अलग अलग कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में WD गैन ने बताया है। उनका एक चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 10 में बताया उन्होंने, मास्टर स्टॉक कोर्स में प्राइस के बारे में बताया, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक? तो इस टाइप से भी लोग ट्रेड करते हैं। तो 2 मेथड होता है, एक तो फॉर्मेशन को देख के चार्ट में कैसा फॉर्मेशन हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू के हिसाब से वो ब्रेक हुआ या उसी के आसपास से रिवर्सल आ रहा है क्या, ये सब देख के आप प्राइस का स्टडी करते हो, है ना? अब रूल क्या क्या है? तो पहला रूल जो WD गैन ने अपनी बुक में बताया है, अगर हायर बॉटम बन रहा है तो ही अप ट्रेंड है। हायर टॉप का मतलब अप ट्रेंड नहीं है, बट हायर बॉटम का मतलब, जैसे डेली कैंडल की बात करते हैं, एक सिंगल कैंडल की हर बॉटम, ठीक है, डे का बॉटम, है ना? आवरली कैंडल देख रहे हो तो आवर का बॉटम, जो भी कैंडल आप देख रहे हो, अप ट्रेंड कब तक रहेगा? जब तक बॉटम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहेगा। उस कैंडल का टॉप, है ना, क्या है वो मैटर नहीं करता। ये उन्होंने बताया कि अप ट्रेंड किसको बोलते हैं। दूसरा, डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं? जिसका लोअर टॉप बन रहा हो वही डाउन ट्रेंड है, बॉटम से मतलब नहीं है। जब मार्केट गिर रहा है तो बॉटम से मतलब नहीं है, टॉप से मतलब होता है। अगर आप इसको यूज करोगे तो बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको, जो आपको समझ नहीं आता था ना कि क्यों मैं यहाँ पे गलत हो गया या क्या यहाँ पे और करना था, वो समझ आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, राइट? अभी आप समझना, स्विंग बन रहा है चार्ट में ऐसा कैंडल का, राइट? तो उसमें भी जो बॉटम बन रहे स्विंग के बॉटम, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हर बॉटम प्रीवियस बॉटम से ऊपर जा रहा है तो ही अप ट्रेंड है, राइट? और कभी कभार एक आध फॉल्स मूव बन सकता है, समझ गए? जैसे प्रीवियस बॉटम को ब्रेक किया जस्ट, पर क्लोज नहीं होता, प्रीवियस बॉटम के नीचे क्लोज नहीं होता। जो बात हो रही है वो क्लोजिंग बेसिस पे है,
राइट। अभी पहला रूल आपको बता दिया। दूसरा रूल क्या है, हायर द प्राइस हायर द फ्लक्चुएशन। बहुत सही बात है। अब फ्लक्चुएशन का मतलब क्या, अब समझना, जैसे 100 रुपए का स्टॉक है, नॉर्मली अगर कोई स्टॉक 1% मूव करेगा तो 100 रुपए का स्टॉक क्या होगा, 1 रुपए का मूवमेंट आएगा। वहीं अगर 10,000 रुपए का स्टॉक है, उसका 1% मतलब 100 रुपीज का मूवमेंट आएगा। तो वही हायर द प्राइस हायर द फ्लक्चुएशन, परसेंटेज के टर्म्स में आप देखोगे तो आपको फ्लक्चुएशन सेम है ना, बट नंबर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपए में मैंने 1000 स्टॉक खरीदे, राइट, तो अपने को कितना, और 101 रुपए में बेचे तो अपने को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10,000 रुपए में मैंने अगर 1000 स्टॉक खरीदे, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, अपने को 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस सेंस में आप समझना, क्योंकि आज जो स्टॉक का प्राइस है कल वो नहीं रहेगा, तो इसीलिए कैपिटल गेन, इसीलिए स्टॉक मार्केट को कैपिटल गेन का बिजनेस बोलते हैं। यहां मूलधन बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस के चक्कर में मत रहो, राइट। अभी तीसरा जो रूल है वो क्या है, ऑलवेज वेरीफाई ब्रेकआउट्स, मतलब जितने भी ब्रेकआउट्स होंगे या जो भी प्राइस एक्शन में आपको जो भी साइन मिलेगा उसको वॉल्यूम के साथ वेरीफाई करना है। स्टॉक की खास बात है, स्टॉक्स में करो, एवरेज कमोडिटीज में करने का जरूरत नहीं है। कैंडल का साइज इटसेल्फ आपको बता देगा कि वॉल्यूम ज्यादा है कि कम, ठीक है, क्योंकि कमोडिटी में अलग केस हो जाता है। स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक लिमिटेड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक कितने हैं और फ्लोटिंग वॉल्यूम कितना है। ये जब आपको पता रहेगा तब आप जो प्राइस में जो ब्रेकआउट बन रहा है या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपको जो भी दिखता है, आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, तो वो कंफर्मेशन होगा, मतलब आपका जो प्राइस जो साइन दे रहा है वो सही है। तो आपको वॉल्यूम से इसको कंफर्म करना है। एक चीज याद रखना, हमेशा टॉप और हमेशा बॉटम में वॉल्यूम अचानक से बढ़ता है, ठीक है, और जब मार्केट को अप ट्रेंड जाना होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है, तो वॉल्यूम धीरे 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 आता है। मार्केट को गिरना होता है तो वॉल्यूम स्टार्टिंग में बहुत तेजी से आ जाता है, उसके बाद कम भी वॉल्यूम रहे ना तो भी मार्केट गिरता रहता है। आप इसको चेक करो। और मैं एक चीज बोल रहा हूं, पहले मंथली कैंडल में आप वॉल्यूम चेक करो, उसके बाद जाके आप वीकली और डेली में स्टडी करो। मंथली ही मेन है, ठीक। अभी चौथा रूल क्या है, चौथा रूल है, जो आपको स्टॉक का प्राइस दिखा रहा है ना, वो सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर है पर सिर्फ नंबर नहीं है, उसमें भी वैल्यू भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप समझो, जैसे कि आपको WD गैन ने क्या रूल दिया है कि मान लो किसी स्टॉक का हाई है 100 रुपीज लाइफ टाइम का, और अगर वो 50 रुपए के नीचे आ जाता है, 1/2 के नीचे आ जाता है, तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। पर आप जब रियल में जाके चार्ट में चेक करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि स्टॉक 45 रुपीज तक आया, उसके बाद 100 रुपीज को ब्रेक करके 200-300 रुपीज बना लिया। तो उस हिसाब से तो WD गैन का मेथड गलत हो जाना था, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको अपने हर बार तो नहीं बोला है, बट बीच में एक जगह बोला है। वहां पे क्या बोला है कि देखो, स्टॉक अलग चीज है भाई, है ना, एवरेज अलग चीज है, नंबर अलग चीज है, या नंबर का कैलकुलेशन है, तो आपको नंबर सही, तो जो आप स्टॉक का प्राइस जो आप निकाल रहे हो ना, वो सही आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, आप देखो, कोई स्टॉक 100 रुपए में बिक रहा है, वो हर साल स्टॉक, हर महीना, कई लोग क्वार्टरली, कई लोग हाफ ईयरली या ईयरली मोस्टली डिविडेंड इशू करते हैं। मान लो स्टॉक ने अभी तक मान लो 10 रुपीज का था, 100 रुपीज होते तक उसने 20 रुपीज का डिविडेंड उसने पे किया है, राइट। तो अभी उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए था, 120। अब 100 रुपीज से स्टॉक कितना गिरा, 45 तक, मतलब 55 रुपीज का डाउनफॉल आया। तो 120 से 55 आप जब करोगे तो 65 नहीं, हाँ 65 रुपीज होता है, जो कि 50% से ज्यादा है, समझ गए। तो इसीलिए ये आपको जब तक पता नहीं होगा तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि 50% वाला सिस्टम काम करता है कि 25% या कोई और सिस्टम काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किस पे ट्रेड कर रहे हो। कोई पत्थर नहीं है, स्टॉक है, और वो सिर्फ स्टॉक नहीं है, वो एक कंपनी है, प्रोडक्शन कर रहा है, बिजनेस हो रहा है वहां पे, राइट। तो चौथा रूल ये था कि प्राइस सिर्फ नंबर नहीं है भाई, उसमें वैल्यू भी ऐड है। पांचवा रूल, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल मैंने WD गैन की बुक्स को सारा पढ़ने का मंथन करने के बाद जो समझ में आया है वो ये रूल है। रूल क्या है
कि प्राइस क्यों अप एंड डाउन होता है, सप्लाई और डिमांड की वजह से। ये सबको पता है, राइट। सप्लाई एंड डिमांड क्यों अप एंड डाउन होता है? सप्लाई एंड डिमांड अप एंड डाउन होता है सिचुएशन की वजह से, ठीक है। परिस्थितियां क्या है? कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था? बाइक, कार, सबका डिमांड जीरो हो गया, राइट। फ्लाइट का उस समय थोड़ा सा बढ़ा था, बाद में वो भी खत्म हो गया। एफएमसीजी प्रोडक्ट का बहुत बढ़ गया, मेडिकल प्रोडक्ट एकदम आसमान छूने लग गए उसके स्टॉक्स, राइट। सिचुएशन गवर्न करता है सप्लाई और डिमांड, और सप्लाई और डिमांड गवर्न करता है प्राइस। अब सिचुएशन को कौन गवर्न करता है? सिचुएशन को गवर्न करता है टाइम, है कि नहीं? क्योंकि समय समय पर समय चेंज होता है, फिर दिन होता है, तो दिन में आपको वो चीजों की आवश्यकता नहीं होती, या वो ऐसी चीजों की प्राइस कम हो जाती है जिनकी जरूरतें रात को होती है, राइट। रात को जस्ट उल्टा होता है। रात को आप टैक्सी बुक कराओगे ज्यादा चार्जेस लगेगा, दिन में उतना नहीं लगेगा। अब दिन में या आप किसी चौराहे पे जाके कराओगे तो थोड़ा कम होगा, घर बुलाओगे तो बढ़ेगा। ये सिचुएशन है। और टाइम क्या है? दिन और रात वाला। और टाइम क्या है? तो अगर आप गहराई से टाइम को जानोगे तो टाइम का मतलब है स्थिति, एक टाइप से सिचुएशन ही। स्थिति मतलब कहां पर हो, ट्रैवलिंग में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, दैट इज टाइम, ठीक है। तो आप अब ये समझो, टाइम क्यों ऊपर नीचे हो रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट रेट पे चल रहा है ना। टाइम तो एक सेकेंड, हर सेकंड के बाद अगला सेकंड पिछले सेकंड से तो बड़ा छोटा नहीं है। 100 साल, 1000 साल पहले का एक सेकंड और आज का एक सेकंड नहीं है, सेम टू सेम है। तो बताओ, टाइम तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, पर टाइम के कारण सिचुएशन चेंज हो रहा है, परिस्थितियां चेंज हो रही है, उसके कारण सप्लाई डिमांड, और सप्लाई डिमांड के कारण प्राइस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि टाइम कांस्टेंट चल रहा है बट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो आप यहां से चीजों को पकड़ना स्टार्ट करो। प्राइस एक्शन जब भी देखते हो उस टाइम को नोट करो यार। मैं आपको रूल नहीं बता सकता कि टाइम का ये रूल है, टाइम तो कांस्टेंट रेट पे चल रहा है, उसका क्या रूल बनेगा। पर जब आप टाइम पे ध्यान देने लगते हो तब आपको समझ में चीजें आने लगती है। तो वो समझ का चीज है, जानने वाली चीज है, समझाया नहीं जा सकता। आप जब टाइम नोट करोगे तो अपने आप जान जाओगे कि टाइम के कारण क्यों सिचुएशन चेंज होता है। तो 5 मेजर रूल थे। एक बार फिर से रिकैप करता हूं कि देखो, प्राइस को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है पिक्चर मेथड, कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, कैंडल का या वेव्स का। दूसरा मेथड होता है रेजिस्टेंस मेथड या सपोर्ट मेथड, कि आपको सिर्फ प्राइस नंबर पता हो, चार्ट ऊपर नीचे क्या हो रहा है नहीं पता, आपको प्राइस पता है, आपका एक प्राइस आएगा, वहां पे आप एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस जो करना है वो करोगे। ये 2 तरीके होते हैं स्टडी का या ट्रेडिंग का। अब इसके लिए क्या क्या रूल है? पहला रूल बताया था, हायर बॉटम मतलब अप ट्रेंड, टॉप से मतलब नहीं है, लोअर टॉप मतलब डाउन ट्रेंड, बॉटम से मतलब नहीं है, राइट। दूसरा रूल था, जितना प्राइस हाई होगा फ्लक्चुएशन बढ़ता जाएगा, जितना प्राइस लोअर होगा फ्लक्चुएशन कम होता जाएगा। तीसरा रूल क्या है? कोई भी प्राइस एक्शन जो भी आपको मिलेगा, जिससे आपको एक्शन लेना है, ट्रेड करना है, उसको हमेशा वॉल्यूम के साथ वेरीफाई करो। कमोडिटी या एवरेजेस के केस में, निफ्टी इंडेक्स के केस में कैंडल का साइज ही वॉल्यूम है, ये समझ के चलो, ठीक है। चौथा रूल था, प्राइस इज नॉट ओनली द नंबर, इट्स हैविंग सम वैल्यू। प्राइस में कुछ वैल्यू होता है, वो सिर्फ नंबर नहीं है, पर आप नंबर मान के भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% एक्यूरेट होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिटेबल होना ट्रेडर का एक होना चाहिए। पांचवा और आखिरी रूल क्या है कि प्राइस गवर्न हो रहा है सप्लाई डिमांड से, सप्लाई डिमांड गवर्न हो रहा है सिचुएशन से, सिचुएशन गवर्न हो रहा है टाइम से, और टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है पर टाइम में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जो 1 सेकंड है वो हमेशा 1 सेकंड रहेगा, पर टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देन नोट द टाइम और गेट द प्राइस। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं, तब तक के लिए बाय।